बर्डन रहेगा माइंड के अंदर, उस समय अपनी पढ़ाई होगी नहीं। चालू कर दें, तो उस समय पढ़ाई होगी नहीं, तो पढ़ाई को अभी मौका है, अभी साथ ही साथ में पढ़ाई करते चलना और इन किताबों को अपने ऊपर हावी मत होने देना, अपने से नीचे ही रखना है। जो चीज़ पढ़ाई जा रही है उसको साथ ही साथ में रिवाइज करते चलना। ऐसा नहीं कि आगे वाला पढ़ा पीछे वाला भूल जाओ, आगे वाला पढ़ा फिर पीछे वाला भूल जाओ भाई, तो पीछे वाले भूलना भी नहीं है, साथ ही साथ में आगे वाला पढ़ रहे हो तो पीछे वाले को भी वापस रिवाइज करना है भाई। तो कंटिन्यू पढ़ते चलना। कुल मिला के 100 बातों का कहने का मतलब यही है भाई। हाँ जी, सभी विद्यार्थियों को राम राम और सभी को राधे राधे, नमस्कार भाई सभी को। आ जाओ भाई लाइव वालों भाई। चलो भाई, अपने कल अक्षांश रेखाएं हो चुकी थी और देशांतर रेखाओं के बारे में अपन पढ़ रहे थे, और सही देशांतर रेखाएं भी अपने पूरी हो चुकी थी। राजस्थान के बारे में लिखना बाकी था केवल, ठीक है ना। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के बारे में अपने लिखना बाकी था भाई। कल वो लिखा दिया था ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो विश्व में समय बनाती है, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा कहते हैं। 2 देशांतरों के बीच वाले भाग को गोर कहते हैं। 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये चीजें अपन पढ़ा चुके थे ना। इसको उधर ही मोड़ दे, मेरी नजरें जाती है, माइंड डाइवर्ट होता है उससे। ये चीजें अपन पढ़ चुके थे भाई। अब अपनी कॉपी में डालना हेडिंग। एक बार मुझे कॉपी दे दो आप लोग, तो मैं आप लोगों से कुछ बातें पूछ लेता हूं, फिर अपन आगे चलते हैं। एक बात बताओ मुझे, पृथ्वी को अपने अक्ष पर 1 डिग्री घूर्णन करने में बताओ कितना मिनट लगता है भाई, और 1 मिनट घूमने में कितना सेकंड लगता है बताओ। देशांतर रेखाएं अर्धवर्ताकार होती है या वर्ताकार होती है? अर्धवर्ताकार होती है। जबकि अक्षांश रेखाएं कैसी होती है भाई? एक बात बताओ मुझे, ये रेखाएं काल्पनिक है या वास्तविक है भाई? एक बात बताओ मुझे, कुल देशांतर रेखाएं कितनी होती है भाई? 0 डिग्री देशांतर रेखा इंग्लैंड की राजधानी लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से निकलती है, और इसीलिए अपन 0 डिग्री को और क्या कहते हैं भाई? ग्रीनविच रेखा। और ये ग्लोब को 2 भागों में बांटती है। एक का तो क्या नाम है भाई? पूर्वी गोलार्ध। और एक का क्या नाम है? अपना राजस्थान कौन से गोलार्ध में है? अपना राजस्थान अपने पूर्वी गोलार्ध में है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना। जबकि भूमध्य रेखा के अनुसार हम कौन से गोलार्ध में है भाई? उत्तरी गोलार्ध। और पूरे ग्लोब के ऊपर कहां पर है भाई? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। अरे ग्लोब के ऊपर कहां पर है? उत्तर पूर्वी। ये यहीं पर तो आता है ना, उत्तर और पूर्वी। बताओ एशिया महाद्वीप में अपन कहां पर है भाई? दक्षिण पश्चिम। एशिया महाद्वीप के अंदर याद रखना भाई, हम अपने यहां पर दक्षिण पश्चिम में आएंगे भाई। और भारत के अंदर याद रखना, बताओ अपने कौन सी दिशा में आते हैं भाई? उत्तर और पश्चिम। तो भारत के अंदर अपन उत्तर पश्चिम में आते हैं। कल ये सभी प्रकार की स्थितियां अपन पढ़ चुके थे भाई। अपने कर्क रेखा निकलती या मकर रेखा निकलती राजस्थान से? कर्क रेखा बताओ कितने जिलों से निकलती है भाई? 2 जिलों से। कौन कौन से 2 जिले? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई और बड़ा जिला कौन सा है? न्यूनतम लंबाई और छोटा जिला कौन सा है? कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें कितनी तारीख को पड़ती है? 21 जून। और तिरछी किरणें कब पड़ती है भाई? 22 दिसंबर। सूर्य की सीधी किरणें अपने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में पड़ती है, और तिरछी किरणें कहां पड़ती है भाई? गंगानगर। चलो भाई, इससे आगे की बात करते हैं। कंटिन्यू अपने लिखना ही था। कल वो मैप मैंने बना दिया था आपको, राजस्थान के अंदर मैप बनाया था। इधर वाली रेखा का नाम तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा थी, और यहां पर याद रखना 78 डिग्री 17 मिनट अपने पूर्वी देशांतर रेखा थी भाई। यहां पर एक गांव का नाम बताओ अपने, क्या नाम आता भाई? सिलाना। और सिलाना गांव बताओ अपने कौन सी तहसील में है भाई? राजाखेड़ा। और बताओ जिले का क्या नाम है भाई? धौलपुर। अपने धौलपुर में लगता है भाई। और इधर वाले गांव का नाम बताओ अपने, क्या नाम है भाई? कटरा। और कटरा गांव सम के नजदीक बताओ कहां पर है भाई? जैसलमेर। तो इन पॉइंटों को अपने लिखना बाकी है भाई। तो सबसे पहला पॉइंट नोट करना भाई, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट
78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। मतलब 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है भाई। ठीक है भाई, ये तो अपने राजस्थान का याद रखना भाई, देशांतरीय अंतराल हो जाएगा। हाँ जी, आगे चले भाई। अगला पॉइंट लिखना अपना देशांतरीय अंतराल। राजस्थान का लिखना अपने देशांतरीय अंतराल। दोनों के बीच का अंतराल कितना है ना, उस अंतराल के बारे में अपन को पता होना चाहिए भाई। ठीक है ना। अंतराल के लिए मैंने आपको कल भी बताया था, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है। तो बताओ अंतराल अपने 8 डिग्री, बताओ कितने मिनट का बचेगा भाई? 47। देशांतरीय अंतराल हो जाएगा 8 डिग्री और 47 मिनट भाई। ठीक है, ध्यान रखना भाई, ये अपने राजस्थान का देशांतरीय अंतराल है। 8 डिग्री और कितना मिनट आएगा भाई? 47। आगे लिखो भाई, अगला पॉइंट लिखना भाई। राजस्थान का पूर्वी बिंदु सिलाना गांव। सिलाना गांव को कभी कभी अपने सिलावट गांव भी कहते हैं भाई। सिलाना गांव या सिलावट गांव। सर मैंने कल ही कोर्स परचेज किया बेटा, कोई बात नहीं, अभी 2-3 दिन हुए बैच को स्टार्ट हुए, अभी 2-3 क्लासें पुरानी पड़ी होगी रिकॉर्ड, उसे देख लेना। और आज से आप लाइव चल रही है, वैसे पहला टॉपिक ही चल रहा है भाई। तो सिलाना गांव, सिलावट गांव, राजाखेड़ा तहसील, धौलपुर है। ये अपने राजस्थान का पूर्वी बिंदु है भाई। ठीक है ना, जो अपने सबसे पूर्व में लगता है। सिलाना गांव है, राजाखेड़ा तहसील है, और जिले का नाम बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई? धौलपुर। ये अपना जो राजस्थान है ना, ये यहां पर लगता है भाई, इस जगह पर। यहां पर गांव का नाम आएगा अपना सिलाना, तहसील का नाम बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई? राजाखेड़ा। और अगर जिले की बात करते हैं ना, तो बताओ उस जिले का नाम अपने क्या नाम आएगा भाई? धौलपुर। ये इधर लगता है, राजस्थान का पूर्वी बिंदु है। और यहां पर रेखा कितनी निकलती है? 78 डिग्री। और बताओ कितने मिनट है? 17। और पीछे की तरफ बताओ अपने क्या लगेगा? पूर्वी देशांतर। ये अपने पूर्वी बिंदु है भाई, क्योंकि ये अपने राजस्थान की दिशा बताओ अपने कौन सी है भाई? उत्तर। और ये वाली बताओ कौन सी है भाई? दक्षिण। और इधर वाली कौन सी है भाई? पूर्व। और इधर वाली दिशा बताओ कौन सी है? पश्चिम। तो ये पूर्वी बिंदु आएगा भाई। आगे लिखना अपने राजस्थान का पश्चिमी बिंदु। मैं भी सर आज ही आयो, बड़ी अच्छी बात है भाई, आज जाए तो, देर से आए तो सही। अगला लिखना भाई, राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कटरा। कटरा सम जैसलमेर है भाई। ये राजस्थान का पश्चिमी बिंदु है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। सर मैं सिलाना गांव से हूं, पुष्पेंद्र, बड़ी अच्छी बात है भाई। सिलाना गांव यूपी के बॉर्डर पे आ गए तुम लोग तो बिल्कुल ही। राजस्थान का पश्चिमी बिंदु याद रखना कटरा है भाई। ठीक है ना। एक कटरा अपने जम्मू कश्मीर में भी है। वैष्णो माता जी जाते हैं तब जाती ना ट्रेन, वंदे भारत एक्सप्रेस, तो एक कटरा अपने जम्मू कश्मीर में, एक कटरा अपने यहां लगता है भाई, बिल्कुल इधर, यहां पर, इधर से। इस गांव का नाम आएगा कटरा सम। और कटरा सम याद रखना बताओ राजस्थान के कौन से जिले में आएगा भाई? जैसलमेर में है। ठीक है भाई। तो एक बिंदु उधर वाला, एक बिंदु इधर वाला, दोनों ही ध्यान रखना भाई। आगे अगला वाला पॉइंट और लिखना भाई, अगला वाला पॉइंट और लिखना। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर,
74 डिग्री पूर्वी देशांतर, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर। हिंदी इंग्लिश की क्लास भी लग जाएगी बेटा, लग जाएगी। हाँ भाई, 74 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान की सबसे लंबी कोमा मध्य से तथा सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर याद रखना, राजस्थान के सर्वाधिक जिलों से गुजरती है। राजस्थान को हरिद्वार किने बोला? मातृकुंडा बांध ने बोले बेटा, चित्तौड़ में रासमी के अंदर लगता है। 74 डिग्री पूर्वी देशांतर सबसे लंबी भी है भाई, यहां से लगा करके यहां तक, बिल्कुल बीचों बीच में भी है। अगर आप 74 डिग्री की अगर इधर चलते हो ना, इधर वाला राजस्थान याद रखना, अपने बताओ कौन सा राजस्थान कहलाता है भाई? पूर्वी राजस्थान। और अगर आप यहां से इधर चलते हो ना, इधर वाला राजस्थान बताओ अपने क्या कहलाएगा भाई? अपने पश्चिमी राजस्थान। तो बिल्कुल बीचों बीच में भी यह है, लंबी भी यह है, और सर्वाधिक जिलों के अंदर भी यही है भाई। बीच में सबसे अधिक जिलों से याद रखना यही निकलती है भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। तो सर्वाधिक जिलों में, बीच में और सबसे लंबी। कोई पूछे तो बताओ अपने कितने डिग्री आती है भाई? 74। अगला प्रश्न बनता है, सर अगर सर्वाधिक जिलों में यह है तो सबसे कम जिलों में कौन सी निकलती है? तो सबसे कम जिलों में याद रखना भाई 2 रेखाएं हैं। एक रेखा तो निकलती यहां से ये वाली, और एक रेखा निकलती यहां से ये वाली भाई। सर इनका क्या क्या नाम है भाई? इधर वाली रेखा का नाम तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है, और इधर वाली रेखा का नाम याद रखना भाई 78 डिग्री पूर्वी देशांतर है। ये भी अपने एक जिले से निकलती है, ये भी एक जिले से निकलती है। 78 डिग्री पर एक जिले का नाम याद रखना भाई, बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई? धौलपुर। और ये वाली भी एक जिले से निकलती है भाई, बताओ उस वाले जिले का नाम अपने क्या नाम आएगा भाई? जैसलमेर। तो बताओ सर्वाधिक जिलों में कौन सी है? 74। लगभग बताओ अपने कितने जिलों से निकलती है? 13। सबसे कम में बताओ एक तो कौन सी है? 70, और एक का क्या नाम है? 78। दोनों ही एक एक जिलों से निकल रही है भाई। 70 डिग्री धौलपुर में निकलती है, 78 डिग्री बताओ कहां पर निकलती है भाई? जैसलमेर। तो इस वाले पॉइंट को और नोट करना भाई। अगला पॉइंट लिखना भाई, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 13 जिले बेटा आजू राजपूत। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 78 डिग्री 78 डिग्री 70 डिग्री पूर्वी देशांतर तथा 78 डिग्री पूर्वी देशांतर एक एक जिलों से निकलते हैं। इस्लाम खान बिल्कुल सलाम बेटा। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर और 78 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के एक एक जिले से निकलती है, ठीक है ना, एक एक जिले से। और एक एक जिले का नाम लिखना। 70 डिग्री बराबर लिखना जैसलमेर, 70 डिग्री बराबर लिखना जैसलमेर। 70 डिग्री अपने जैसलमेर में है भाई, 70 डिग्री बराबर लिखना जैसलमेर, और 78 डिग्री बराबर लिखना अपने धौलपुर। 70 डिग्री कहां पर है? जैसलमेर। और 78 डिग्री कहां पर है भाई? धौलपुर। तो दोनों ही पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। 70 डिग्री 78 डिग्री राजस्थान के एक एक जिले से निकलेगी। 70 डिग्री उधर जैसलमेर में है, 78 डिग्री इधर बताओ कहां पर है भाई? धौलपुर में है। और सर्वाधिक जिलों में बताओ कौन सी है? 74 है। जो लगभग बताओ अपने कितने जिलों से निकलती है? 13। बीच में अपने लगभग 13 जिले आते हैं, ध्यान रखना भाई। आगे लिखना बताओ, राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त बताओ अपने किस गांव में होता है भाई? सिलाना। सबसे अंत में बताओ कहां होता है? कटरा। सूर्य को इधर से इधर आने में बताओ कितना समय लगता है? 35 मिनट और 8 सेकंड। लगभग कितने मिनट है भाई? 36। अगला पॉइंट लिखना भाई, राजस्थान में सर्वप्रथम राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय तथा सूर्यास्त
राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय तथा सूर्यास्त धौलपुर। सबसे पहले जहां पर उदय होगा वहीं पर ही बताओ पहले क्या होगा भाई, अस्त। मैंने कल बताया ना, जहां पर पहले उदय होता है वहीं पर पहले अस्त होता है। सबसे अंत में लिखना भाई, सबसे पहले सूर्य उदय और सूर्यास्त धौलपुर, सबसे अंत में जैसलमेर। जैसलमेर वालों, आपके सबसे अंत में सूर्य उदय होता है भाई, सबसे अंत में लिखना अपना जैसलमेर भाई। सबसे अंत में कहां होता है भाई, जैसलमेर। फिर आगे लिखना कि सूर्य को राजस्थान के पूर्व से, मतलब यहां से पूर्व से बिल्कुल पूर्वी बिंदु सिलाना गांव से सूर्य को राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में आने में, सूर्य को राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में आने में 35 मिनट 8 सेकंड का समय लगता है। सूर्य को राजस्थान के पूर्व से पश्चिम में आने में 35 मिनट और बताओ कितने सेकंड का समय लगता है भाई, 8। लगभग लिख देना ब्रैकेट के अंदर 36 मिनट लगभग, ठीक है ना। लगभग या तो 36 आएगा या लगभग अपने 35 भी आ सकता है, तो लगभग 35 और 36 याद रखना है भाई। बाकी एग्जैक्ट कोई पूछे ना तो 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर होता है, ध्यान रखना। क्योंकि 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट लगता है, 4। तो जब 8 डिग्री 47 को गुणा 4 से करोगे ना तो अपना यहां पर याद रखना भाई 35 मिनट 8 सेकंड आ जाएगा आंसर भाई, ठीक है ना। ध्यान रखना भाई, ये अपने बीच में समय अंतराल है और ये देशांतरी अंतराल है, दोनों ही अलग अलग। ये समय अंतराल है 35 मिनट 8 सेकंड और ये अपने देशांतरों के बीच का अंतराल होगा भाई। आगे चले भाई, अगला पॉइंट नोट करना भाई, अगला पॉइंट नोट करना भाई, अगला पॉइंट नोट करना। अगला पॉइंट तो कौन सा है, अगला तो सब हो गया ना, यहां तक ही तो बताया था मैंने आपको कल। अब देखना भाई, सुनना मेरी बात। अगले पॉइंट में अपने क्या बात होती है, देखो भाई, हम जो थोड़ा मैं आपको परसों की वाली बातों पर लेके चल रहा हूं भाई, परसों क्या सॉरी कल वाली बातों पर ही लेके चलता हूं। ये अपना राजस्थान है भाई। राजस्थान में अपने क्या पढ़ा था, यहां पर और एक यहां पर 2 रेखाएं निकलती है भाई। इधर वाली रेखा का मान बताओ 23 डिग्री और बताओ कितने मिनट है भाई, 03। और ऊपर वाली रेखा का मान याद रखना 30 डिग्री और बताओ कितने मिनट है भाई, 12। और इन दोनों के बीच में एक रेखा निकलती, ये वाली, इस वाली रेखा का नाम बताओ अपने कितने डिग्री आया भाई, 27 डिग्री आया ना ये वाला। अभी अपन ने बात की है एक रेखा तो ये वाली और एक रेखा ये वाली, 2 रेखाएं अलग अलग है। यहां पर आया 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व और यहां पर बताओ अपने कितना आया भाई, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व। और इन दोनों के बीच में एक रेखा निकली अपने यहां पर ये वाली, जिसका नाम बताओ अपने कितना डिग्री था भाई, 74 डिग्री पूर्वी। इधर ये बीच में है, इधर ये बीच में है। ये अक्षांश रेखा जो बीच में निकलती है, इसके ऊपर जाओगे तो उत्तरी राजस्थान होगा, नीचे आओगे तो दक्षिणी राजस्थान होगा। चौमोत्तर के उधर जाओगे तो पूर्वी राजस्थान होगा और इधर आओगे तो कौन सा होगा भाई, पश्चिमी राजस्थान। प्रश्न बना कि सर अगर दोनों ही बीच वाली है तो जहां पर ये दोनों रेखाएं मिलती है वहां पर बताओ अपने गांव का क्या नाम है। सबसे उत्तरतम बताओ अपने गांव का क्या नाम आता भाई, कोणा। बताओ अपने कोणा गांव कौन से जिले में है, गंगानगर, वो गंगानगर में है। दक्षिण में बताओ अपने गांव का क्या नाम है भाई, बोरकुंड। बताओ बोरकुंड गांव कहां पर है भाई, बांसवाड़ा में है, बांसवाड़ा। इधर वाले बताओ गांव का क्या नाम है भाई, सिलाना। बताओ सिलाना गांव कहां पर है भाई, धौलपुर में है। और बताओ इधर वाले गांव का क्या नाम है भाई, कटरा। और बताओ कटरा गांव कहां पर है, जैसलमेर में है। इन दोनों ही रेखाओं का मिलन होता है
एक गांव का नाम आता लापोलाई, और ये लापोलाई नाम का गांव याद रखना भाई। राजस्थान के बताओ कौन से जिले में आता भाई? नागौर। और राजस्थान को केंद्र बिंदु है भाई, सेंटर पॉइंट ऑफ राजस्थान। कोई पूछेगा बताओ क्या नाम है, तो गांव का क्या नाम आएगा? लापोलाई। लापोलाई गांव कहां पर है भाई? नागौर। तो एक नोट डाल के लिखना भाई, नोट। देशांतर रेखाओं के बेटा एक तो समय निकालना और एक स्थिति निकालना है भाई। नोट में लिखना 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर का मिलन। 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री पूर्वी देशांतर का मिलन लापोलाई गांव नागौर में होता है। गांव का नाम याद रखना भाई, लापोलाई होगा। लापोलाई, लापोलाई गांव। कौन सा गांव को नाम है? लापोलाई। लापोलाई गांव कहां पर है भाई? नागौर। जहां पर इधर वाली और इधर वाली इन दोनों रेखाओं का क्या होता है भाई? मिलन होता है, ध्यान रखना भाई। अब राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु लिखना भाई। एक तरफ लिखना अपने राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु, राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु। एक तो याद रखना, बताओ अपने क्या नाम है? लापोलाई। तो मध्यवर्ती बिंदु में लिखना अपने पहला लापोलाई, नागौर। सर इसमें पहला दूसरा किससे है? क्या दो है क्या? बिल्कुल दो है। ये जो लापोलाई गांव है ना, ये किसके आधार पर है भाई? भू राजस्व बोर्ड के अनुसार है भाई। ये अपने भू राजस्व बोर्ड के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है। जबकि राजस्थान में जब इसरो ने सैटेलाइट से सर्वे किया था ना, तो सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव लापोलाई नहीं आया था। लापोलाई से 2 किलोमीटर उत्तर में यहां पर याद रखना भाई एक गांव आता अपने, और उस गांव का नाम बताओ अपने क्या नाम है? गगराना। गगराना गांव भी बताओ अपने कहां पर है भाई? नागौर। और ये मध्यवर्ती गांव आया था। और अगर कोई पूछे ये बताओ किसके अनुसार आया था, तो आपका उत्तर आएगा भाई ये आया था अपने सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। सैटेलाइट सर्वे के अनुसार मध्यवर्ती गांव, मध्यवर्ती गांव। इसमें भी दो चीजें हैं। अगर पहला प्रश्न 27 डिग्री और 74 डिग्री का मिलन कहां होता है, बताओ कहां होता है भाई? लापोलाई। लापोलाई गांव कहां पर है भाई? नागौर। यह राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु है भू राजस्व बोर्ड के अनुसार। फिर अगर कोई पूछे सैटेलाइट सर्वे के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती गांव का नाम बताओ क्या नाम है, तो क्या बताओगे भाई? अपने गगराना। गगराना गांव कहां पर है भाई? नागौर। तो इसमें दो लिखना है। पहला तो लिख दिया लापोलाई, सेकंड नंबर का लिखना भाई गगराना। गगराना ये भी अपना नागौर में है भाई। गगराना गांव नागौर, इसमें लिखना अपना सैटेलाइट सर्वे के अनुसार। तो राजस्थान के मध्यवर्ती गांवों में दो गांवों के नाम बताने हैं। एक का नाम तो बताना लापोलाई, जहां पर इन दोनों रेखाओं का मिलन होता है, और एक गांव का नाम बताना, क्या बताना भाई? गगराना, जो अपने सैटेलाइट सर्वे के अनुसार है।
ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। तो सैटेलाइट ने तो बताया था गंगराना को, और बाकी दोनों रेखाओं के आधार पर और भू राजस्व बोर्ड के आधार पर राजस्थान का मध्यवर्ती गांव कौन सा है, लापोलाई। लापोलाई गांव कहां पर है भाई, नागौर में है। अगर अपन आगे की बात करते हैं ना थोड़ी सी, तो इधर और देखना भाई, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु और भी है भाई, जिसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं भाई। ये अपना याद रखना राजस्थान है भाई, और इस राजस्थान की ये वाला तो बिंदु आ जाएगा उत्तर, यहां पर आ जाएगा दक्षिण, ये आ जाएगी अपने पूर्व, और ये वाली जो दिशा आएगी ना, ये आता है अपने पश्चिम। राजस्थान का जो सबसे उत्तरतम गांव है, उस गांव का नाम बताओ अपने, क्या नाम आएगा भाई, कोणा। बताओ कोणा गांव अपने कौन से जिले में है, श्री गंगानगर में है भाई। बताओ राजस्थान का दक्षिणतम गांव का क्या नाम है भाई, बोरकुंड। बोरकुंड गांव बताओ कुशलगढ़ में लगता है, ये कुशलगढ़ कहां पर है भाई, बांसवाड़ा। राजस्थान का बताओ सबसे पूर्वी गांव का क्या नाम है भाई, सिलाना। सिलाना गांव बताओ अपने कहां पर है भाई, धौलपुर। और राजस्थान का सबसे पश्चिमी गांव का बताओ क्या नाम है भाई, कटरा। और कटरा गांव बताओ अपने कहां पर है भाई, जैसलमेर। अब देखना भाई, सुनना मेरी बात, प्रश्न क्या बनता है। सबसे पहला प्रश्न बना कि कोणा गांव से लगा करके बोरकुंड गांव तक, ये तो कहलाती है राजस्थान की, याद रखना भाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कहलाती है। बताओ कितना किलोमीटर है भाई, 826। कोणा गांव से लगा करके बोरकुंड गांव तक, यह राजस्थान की उत्तर से लगा करके दक्षिण का विस्तार है, जो अपना 826 किलोमीटर है भाई। अगला प्रश्न बनता है, यहां से सिलाना गांव से लगा करके कटरा गांव तक, और यह कहलाता अपने पूर्व पश्चिम का विस्तार, और यह अपने आता है 869 किलोमीटर। तो लंबाई 826 बोल देना, चौड़ाई 869 किलोमीटर बोल देना भाई। अब बताओ मुझे इन दोनों का अंतराल कितना है। अंतराल याद रखना, बताओ दोनों के बीच का अपने कितने किलोमीटर है भाई, 43। 869 किलोमीटर माइनस में आया 826 किलोमीटर, तो बताओ दोनों का अंतराल अपना कितना किलोमीटर आएगा, 43। मतलब पूर्व पश्चिम का विस्तार ज्यादा है, उत्तर दक्षिण का विस्तार कम है। बताओ कितना किलोमीटर कम है भाई, 43 किलोमीटर कम है। अभी प्रश्न आएगा, उसमें मैं आपको प्रश्नों की बात करूंगा, सुनना मेरी बात। उत्तर दक्षिण का विस्तार कम है, पूर्व पश्चिम का ज्यादा है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई बताओ अपने कितने किलोमीटर है भाई, 826। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई बताओ अपने कितना किलोमीटर है, 869। और दोनों का बताओ अंतराल कितना भाई, 43। अभी ये 43 किलोमीटर आया था, ग्रेड फर्स्ट में भी पूछा था भाई कि लंबाई चौड़ाई का अंतराल कितना, 43 किलोमीटर है भाई। अगला प्रश्न सुनना मेरी बात। अगर अपन यहां से चले अपने इधर, ये वाला विकर्ण, और अगर हम चले यहां से चले अपने इधर, एक ये वाला विकर्ण है भाई, मतलब 2 विकर्ण है भाई। अगर कोई पूछे ना ये वाली दिशा बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई, दक्षिण पश्चिम, और ये वाली दिशा बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई, उत्तर पूर्व, और ये वाली दिशा बताओ अपने क्या नाम आएगी भाई, दक्षिण पूर्व, और इसका नाम बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई, उत्तर पश्चिम। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण, सर ये कितने किलोमीटर लंबा है, तो इस वाली लंबाई की अगर अपन बात करें ना, तो ये वाली लंबाई याद रखना भाई, यहां पर आती है 784 किलोमीटर लंबाई आती है भाई। और इस वाले विकर्ण की अगर लंबाई की हम बात करते हैं ना, 850 किलोमीटर आता है। और अगर कोई पूछे ना दोनों विकर्णों का बताओ अंतराल कितना है, विकर्णों का अंतराल,
विकर्णों का अंतराल, विकर्णों का अंतराल तो वो याद रखना अपने कितने किलोमीटर आएगा भाई, 66 किलोमीटर आएगा। 850 किलोमीटर माइनस में याद रखना 784 किलोमीटर बराबर बताओ अपने कितने किलोमीटर आएगा भाई, 66 किलोमीटर आएगा। ये वाला विकर्ण 784 है, ये वाला 850 है, दोनों का अंतराल बताओ कितना है, 66 है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार बताओ अपने कितने किलोमीटर है, 826। पूर्व पश्चिम का कितना है, 869 है, दोनों का अंतराल बताओ कितना है, 43 है। मतलब ये लंबाई चौड़ाई आपको यहां पर याद रखनी है भाई। लंबाई चौड़ाई में प्रश्न बनने में एक मेजर लेवल का प्रश्न भी बन सकता है भाई। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रश्न देता हूं यहां पर, उस प्रश्न के ऊपर गौर करना भाई। मैं आपको यहां पर एक प्रश्न दे रहा हूं कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। ये जैसे ये अपना एक प्रश्न है भाई, इसमें मैं 4 अलग अलग स्टेटमेंट लिख रहा हूं भाई। सत्य कथन की पहचान करनी है भाई। सबसे पहले नंबर का स्टेटमेंट क्या आता है, पूर्व पश्चिम का विस्तार उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा कम है। पहला प्रश्न तो यह पूछा गया है, पहला स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर ब। उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण विस्तार की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। ऑप्शन नंबर से पूर्व पश्चिम का विस्तार की अपेक्षा उत्तर दक्षिण का विस्तार अधिक है। उत्तर दक्षिण का विस्तार पूर्व पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम है। ये 4 स्टेटमेंट आप लोगों के सामने है भाई। लंबाई चौड़ाई, न तो उस बंदे ने आंकड़ा पूछा कि लंबाई कितनी है, न उस बंदे ने चौड़ाई पूछी कि चौड़ाई कितनी है, ना उसने अंतराल पूछा है, और एक प्रश्न घुमा दिया आपके सामने और प्रश्न बना लंबाई और चौड़ाई से। लेकिन बंदे ने लंबाई और चौड़ाई पूछी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लंबाई चौड़ाई याद हो ना, तभी जाकर के इस प्रश्न का हल बैठ सकता है। बताओ कौन सा होगा, चौथा वाला है या चौथे वाले कौन कौन है? बताओ अपना लंबाई कितने किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है? लंबाई चौड़ाई का अंतराल कितना है? 43 किलोमीटर है। तो भी 3 जनों के हाथ कैसे खड़े हुए हैं?
बाकी का कई आंसर है को बताओ भाई। ए वाले कौन कौन है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। डी वाला तो 3-4 जना है भाई। बाकी का था क्या लिखी? ई है। ई अगला ऑप्शन और लिखो है, एक ऑप्शन चलो और लिख लो था कि इच्छा में। ए बे से दे, अब की लिखो है? ये उत्तर दक्षिण का विस्तार व पूर्व पश्चिम का विस्तार लो भाई, एक ऑप्शन में यो डाल दियो है। अब बताओ डी वाला और क्या है? चलो भाई एक और। लो भाई एक ऑप्शन यो है। अब बताओ अब और कौन सा है? ठीक है ना, ये 6 ऑप्शन तक सामने है भाई। अतरा ऑप्शन तो शायद कौन ही कौन दे, मैं तो 6 ऑप्शन दे रखा है। ठीक है ना, देखो भाई, अरे प्रश्न बड़ो आसान है, थोड़ी सी भाषा इसी डिफिकल्ट है भाई। देखो सबसे पहले क्या पूछा गया है? पूर्व पश्चिम का विस्तार। पूर्व पश्चिम का विस्तार बताओ अपने कितने किलोमीटर है भाई? 800 × 70। पूर्व पश्चिम का विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर की अपेक्षा कम है क्या? उत्तर दक्षिण से कम है क्या पूर्व पश्चिम? नहीं है भाई, गलत हो गया भाई पहले वाला तो। ठीक है ना भाई? हाँ, उत्तर दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर, विस्तार की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है क्या? 800 × 70 किलोमीटर है ना पूर्व, तो उत्तर दक्षिण के विस्तार की अपेक्षा पूर्व पश्चिम का विस्तार कम है। पूर्व पश्चिम का विस्तार कम नहीं है, अधिक है। इसी लाइन को मैंने घुमा करके नीचे दे दिया। एक बार अपेक्षा मैंने पीछे दिया, एक बार मैंने अपेक्षा आगे लगा दिया। आधा ट्रबल तो अट्टा कंफ्यूज हो गया है। लाइन कहने क्या चाह रही? उसमें मैंने उत्तर दक्षिण पीछे लिख रखा, इसमें मैंने उत्तर दक्षिण आगे लिख दिया बस। लाइन वाक्य वही है, सेम मतलब ये कोई है भाई। अगला, पूर्व पश्चिम का विस्तार 800 × 70 किलोमीटर है की अपेक्षा उत्तर दक्षिण का विस्तार अलग है क्या? वापस इसी लाइन को मैंने और घुमा दिया। पूर्व पश्चिम का विस्तार की अपेक्षा उत्तर दक्षिण का विस्तार अधिक नहीं है, उत्तर दक्षिण का विस्तार तो कम है, 43 किलोमीटर कम है। अगला, उत्तर दक्षिण का विस्तार पूर्व पश्चिम के विस्तार की अपेक्षा कम है। हाँ, उत्तर दक्षिण तो 826 है, ये अपने 800 × 70 है, तो इससे तो कम है ना, इससे तो कम है, पूर्व पश्चिम से कम है उत्तर दक्षिण। ये वाला अपना सही है भाई, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम लगभग बराबर है, लगभग बराबर नहीं है, दोनों के बीच का बताओ अंतराल कितने किलोमीटर है? 43। साला टेम्पो वाला 20 रुपए किराया लेता है यहाँ का, तो 43 किलोमीटर 20 रुपए का 50 रुपए लेता है। 20 रुपए तो ठोकर चौराहे से इधर आने हंसा पैलेस के लेता है। और मुझे नहीं आता क्या उखाड़ लोगे? मैं तो कुछ नहीं उखाड़ सकूं, था की मर्जी है। नौकरी लागोगे थे लागोगे, नौकरी का पैसा मन तोड़ देगा, था गुलाब जामुन देगा, था बीवी बचन देगा। तो एक प्रश्न ऐसा आता है भाई, ठीक है ना। तो लंबाई चौड़ाई लिखो भाई, अपनी कॉपी के अंदर नोट करना भाई। सबसे पहला पॉइंट लिखना भाई, पहला पॉइंट है राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण का विस्तार, उत्तर से दक्षिण का विस्तार 826 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण का विस्तार याद रखना भाई 826 किलोमीटर है। फिर आगे लिखना राजस्थान का पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से पश्चिम का विस्तार 800 × 70 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण का विस्तार 826 है, पूर्व पश्चिम का विस्तार 800 × 70 किलोमीटर है भाई। दोनों का अंतराल लिखना भाई 43 किलोमीटर, अंतराल लिखना
43 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण का विस्तार और पूर्व पश्चिम के विस्तार का अंतराल बताओ कितना किलोमीटर है? 43। अंतराल के लिए बड़े में से छोटे को माइनस किया जाता है, तो हमने 869 में से 826 को माइनस किया, दोनों का अंतराल आएगा 43 किलोमीटर आएगा। ठीक है, ध्यान रखना भाई। आगे लिखना भाई, दक्षिण पश्चिम से साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई, उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई 784 किलोमीटर है भाई, 784 किलोमीटर। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व के विकर्ण की लंबाई याद रखना, बताओ कितने किलोमीटर है भाई? 784 या 784 किलोमीटर है। फिर आगे लिखना, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम के विकर्ण की लंबाई, दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम के विकर्ण की लंबाई 850 किलोमीटर है भाई। मतलब ये लंबाई तो है 850, ये वाली लंबाई है 784, 850 किलोमीटर। दोनों का अंतराल लिखना, दोनों विकर्णों का अंतराल, दोनों विकर्णों का अंतराल, दोनों विकर्णों का अंतराल लिखना अपने 66 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है भाई। दोनों विकर्णों का अंतराल बताओ कितना किलोमीटर है? 66 किलोमीटर है भाई। दैट्स क्लियर यहां तक भाई? अरे क्लियर है यहां तक? तो लंबाई 826, चौड़ाई 869, लंबाई चौड़ाई का अंतराल कितना भाई? 43। ये विकर्ण कितना है? 784, ये कितना है? 850, दोनों का अंतराल कितना है? 66। और जहां पर ये सभी रेखाएं मिलती है वहां पर बताओ गांव का क्या नाम है? लापोलाई। बताओ लापोलाई गांव कहां पर है? नागौर में है। बताओ सैटेलाइट के अनुसार राजस्थान का मध्यवर्ती बिंदु कौन सा है? गगराना। गगराना कहां पर है भाई? नागौर में है भाई। ठीक है ना। एक बात बताओ मुझे, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण का विस्तार कितना किलोमीटर है भाई? पूर्व से पश्चिम का विस्तार, दोनों का अंतराल कितना भाई? ये वाला विकर्ण कितना है? और ये कितना है? दोनों का अंतराल कितना है? एक प्रश्न दूं मैं आप लोगों को, राजस्थान के उत्तर दक्षिण के विस्तार तथा पूर्व पश्चिम के विस्तार के अंतराल तथा दोनों विकर्णों के अंतराल का अंतराल होगा। बताओ भाई, है 23 किलोमीटर। प्रश्न को सही पढ़ो पहले तो, प्रश्न कितना पूछ रहा है?
अरे लाइव वालों थे भी 23 बता रहे हो यार, गजब आदमी हो। हेलो सर, हाँ जी, राम राम भाई, राम राम। बताओ कितना होगा? 23 होगा? हैं? हाँ सही है, 23 तो इसका मतलब सही है, ठीक है भैया। हाँ, अरे तो कंफ्यूज क्यों हुआ है? देखो भाई, अरे प्रश्न तो बड़ा आसान है। अब एक प्रश्न के अंदर सारा प्रश्न पूछ लिया है, बात समझ आई ना? ये प्रश्न कब हल होगा? जब आपको 6 प्रश्न आते हैं तब हल होगा। पहले तो उत्तर दक्षिण का विस्तार आना चाहिए। बताओ कितना किलोमीटर है? 826। फिर पूर्व पश्चिम का विस्तार आना चाहिए। बताओ कितना किलोमीटर है? 869। फिर दोनों का अंतराल आना चाहिए। बताओ कितना किलोमीटर है? 43। 3 प्रश्न तो ये है। तो इन दोनों का अंतराल ये आ गया भाई यहां पर। फिर पूछा गया दोनों विकर्ण, एक ये 784 850 दोनों विकर्णों का अंतराल है। बताओ कितना किलोमीटर है? 66 के अंतराल का अंतराल कितना है? मतलब लंबाई चौड़ाई का अंतराल और विकर्णों के अंतराल का अंतराल। तो 66 किलोमीटर माइनस में 43 किलोमीटर। बताओ अपने कितना किलोमीटर बचेगा भाई? 23 किलोमीटर। विकल्प ऑप्शन इज सी आंसर कंप्लीट है भाई, आंसर होगा भाई अपना, ठीक है ना? 23 किलोमीटर होगा, ध्यान रखना भाई। मतलब प्रश्न पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है। न तो इसमें लंबाई पूछी न इसमें चौड़ाई पूछी, लेकिन प्रश्न आया लंबाई और चौड़ाई से। कहीं पर भी 869 किलोमीटर नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी 826 नहीं लिखा हुआ है, कहीं पर भी कुछ नहीं लिखा है। लेकिन प्रश्न हल तभी होगा जब अपन को मुंह पर याद होगा भाई। मतलब कंपटीशन है, और इस कंपटीशन के अंदर मेन होता है प्रश्नों की भाषा का खेल। प्रश्न कभी डिफिकल्ट हो ही नहीं सकता है। मेरे को कोई कहता है कि सर प्रश्न बड़ा डिफिकल्ट आता है, प्रश्न बड़ी गहराइयों से आता, प्रश्न बड़ा डीप से आता। और डीप से क्या कि वो समुद्र की गहराई से निकल के आता है क्या? डीप कभी होता है जब राजस्थान का क्षेत्रफल वो का वही है, राजस्थान की लंबाई चौड़ाई वो की वही है। हम आरएस की तैयारी कर रहे हैं तब भी लंबाई चौड़ाई वही पढ़ रहे हैं। जब हम रीट की तैयारी कर रहे हैं तब भी यही पढ़ रहे हैं। जब हम बीएसटीसी की तैयारी की थी, जब अपने एसटीसी की थी, बीएड किया था, पीटीटी की तैयारी की, तब भी हमने राजस्थान का क्षेत्रफल यही पढ़ा। आज से 10 साल पहले पढ़ा तो भी 3,42,239 पढ़ा। आज पढ़ रहे हैं तो भी 3,42,239 पढ़ रहे हैं। जब कोई चेंज नहीं आ रहा है तब प्रश्न कैसे डीप से आ सकता है और कैसे ऊपर से आ सकता है भाई? इसका मतलब प्रश्न कभी गहराई से नहीं होता, गहराई होती है उसकी प्रश्न की भाषा, प्रश्न की लैंग्वेज प्रश्न को डिफिकल्ट बनाती है, ध्यान रखना भाई। और जब आप लोगों में अगर प्रश्न की लैंग्वेज को पकड़ना आ गया ना कि प्रश्न वास्तव में याद रखना अपने क्या कहना चाह रहे हैं। अरे बेटिया बाबू सब पे ध्यान है मारो, उज्जवल पाटीदार सब पे ध्यान है, सबका आंसर आ रहा है, कंप्लीट आंसर आ रहा है भाई, टेंशन ना लियो मारो। तो प्रश्न होता है, प्रश्न की भाषा हमेशा डिफिकल्ट होती है, ये आप लोग विशेषकर ध्यान रखना भाई। आसान छोटे एग्जामों के अंदर प्रश्न की भाषा आसान आती है, बड़े एग्जामों में थोड़ा सा भाषा को चेंज कर दिया जाता है, यही फर्क होता है भाई। आगे चलें भाई अगले पॉइंट के ऊपर। देखो भाई अपना एक टॉपिक चल रहा है अपने, और मैं आपको टॉपिक बता दूं भाई। हम यहां पर याद रखना टॉपिक कौन सा पढ़ रहे हैं भाई। अपने यहां पर हम टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे थे, अपने राजस्थान का सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ राजस्थान। भाई हम राजस्थान के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस सामान्य परिचय में भी अपन को याद रखना भाई अलग अलग टॉपिक पढ़ने हैं, जिसमें याद रखना अपना जो पहला जो पॉइंट आता ना वो अपने राजस्थान का याद रखना स्थिति, और बताओ अपने क्या आता भाई विस्तार। मतलब राजस्थान की अक्षांशीय विस्तार, देशांतरी विस्तार, उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, कौन सा गोलार्ध में लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये कहलाता राजस्थान का स्थिति विस्तार। अगला जो इसमें पॉइंट आता ना वो निकल के आता भाई अपने राजस्थान का नामकरण, राजस्थान का नामकरण सेकंड वाला पॉइंट बनता है अपने राजस्थान का नामकरण। तो अब डालना हेडिंग अपनी कॉपी के अंदर राजस्थान का नामकरण। भाई पहला पॉइंट हो चुका है, पहले चैप्टर में पहला पॉइंट हुआ है राजस्थान का स्थिति और विस्तार, जिसमें अपने अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तारों के बारे में चर्चा की है। भाई अगला पॉइंट आता है अपने राजस्थान के नामकरण के बारे में प्रश्न बनता है, और नामकरण के बारे में भी अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं भाई, शानदार तरीके से प्रश्न बनेंगे। राजस्थान के नामकरण से पूछेगा सर नाम किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया, इन सभी कारणों के बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। ये अपना यहां पर
राजस्थान का मैप हो जाएगा, ध्यान रखना भाई। ये अपना राजस्थान है भाई। सबसे पहले अपन जो पॉइंट की बात करने जा रहे हैं उस पॉइंट को मैं लिख देता हूं भाई। अपना पॉइंट यहां पर आएगा भाई, अपने राजस्थान का नामकरण। उन सभी नामों को अपन यहां पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जो नाम अपने राजस्थान से संबंध रखते हैं, या उनका संबंध राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र से है, या राजस्थान के किसी ऐतिहासिक चीज से कोई संबंध है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। सर आपको इतना याद कैसे होता है? हमने कुछ भी नहीं किया इसकी पढ़ाई के अलावा, केवल 8 साल हो गए केवल ज्योग्राफी पढ़ी हमने, इसलिए याद होता। आप भी पढ़ो, आपको भी याद हो जाएगी बेटा। देखो भाई, राजस्थान के नामकरण की अपन बात कर रहे हैं भाई। सबसे पहले मैं वैदिक काल में चलता हूं, पुराने समय से चलता हूं भाई। अपना एक वेद आता है भाई, और उस वेद का नाम क्या आएगा भाई? तो याद रखना, बताओ कुल वेद कितने आते हैं भाई? 4। तो सबसे पहले आता है कि बताओ सबसे प्राचीन वेद बताओ अपने कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन जो वेद है ना, वो सबसे प्राचीन वेद का नाम याद रखना भाई। बताओ अपने क्या नाम आता है भाई? ऋग्वेद। और ऋग्वेद समूह पुराणों वेद है अपनों। और इस ऋग्वेद के अंदर याद रखना, अपना जो राजस्थान है ना, इस राजस्थान के लिए याद रखना एक शब्द लिखा गया, और वो शब्द बताओ अपने क्या नाम मिलता भाई? ब्रह्मवर्त। मतलब पहला प्रश्न तो यही बना भाई कि ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को क्या कहते थे? तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान को बताओ अपने क्या कहते हैं भाई? ब्रह्मवर्त। तो ब्रह्मवर्त नाम बताओ अपने किस राज्य के लिए था भाई? राजस्थान। जिसका प्रयोग बताओ अपने किस वेद में मिलता है भाई? ऋग्वेद। और ऋग्वेद चारों वेदों में बताओ सबसे क्या है भाई? प्राचीन वेद है। प्रश्न आएगा तो प्रश्न पूछेगा कि ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम है? दो ही टाइप है प्रश्न पूछने के। या तो पूछेगा ऋग्वेद में क्या नाम है? ब्रह्मवर्त। या पूछेगा कि ब्रह्मवर्त कहां पर नाम है? ऋग्वेद में नाम है। ऑप्शन आ सकता है कि ब्रह्मवर्त नाम कहां पर है? वाल्मीकि की रामायण रचना में है, वेद व्यास की महाभारत रचना में है, या कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में है, या बताओ अपने ऋग्वेद में है। तो उत्तर आएगा बताओ अपने किस में मिलता है भाई? ऋग्वेद में है। अगला प्रश्न आता त्रेता युग में भाई। एक व्यक्ति का नाम आता भाई यहां पर अपने, और उस व्यक्ति का नाम याद रखना भाई। बताओ अपने क्या नाम आएगा भाई? वाल्मीकि। और वाल्मीकि ने अपना एक ऐतिहासिक ग्रंथ लिखा, बताओ उसका क्या नाम है भाई? रामायण। और हमें पता है कि रामायण के अंदर कौरवों और पांडवों का युद्ध हुआ था भाई, सभी जानते हैं अपन, नॉर्मल बात है। रामायण में कौरवों पांडवों का युद्ध कहां हुआ? कौरव पांडव तो महाभारत में लड़े। और रामायण में तो राम ने किसको मारा था? रावण में। तो सब गर्दन हिला दी। हाँ, मैं तो कल कुछ भी कह सकता हूं, मैं तो कल कुछ भी कह सकता हूं कि भाई मैं कल प्रधानमंत्री बना था। तो हाँ बना था। अरे कुछ अपने ऊपर भी विश्वास रखो कि किंग अंदर हाँ मिला रहा है, किंग अंदर ना मिला रहा है। तो वह चक्रम चल रहा है। कोई आगे आदमी कोई गाड़ी चला रहे हो, फुल फपनियों चला रहे हो, पाछे की साइड कोई आदमी बैठो है। आगे वाला आदमी कुछ बात कहता है, पीछे वाला सुनाई नहीं देता है, तो भी उसे जबरदस्ती हाँ भरनी पड़ती है। तो वह चक्रम करो हाँ भरी हो, हाँ हो जाएगा, जिंदाबाद, चल रहे हो भाई, ठीक है ना भाई? हाँ भाई। हाँ भाई, सुनील कुमार मीणा, राम 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 राम। घणो जोरदार को एड्रेस दियो यार तू। तो वाल्मीकि ने याद रखना अपने रामायण लिखी थी भाई, और रामायण के अंदर बताओ अपने क्या हुआ था? अरे क्या हुआ था? अब तो बोल जाओ। अब कौरवों ने पांडवों ने, राम ने किसको मारा? रावण को मारा था। तो जब वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, तो रामायण के अंदर अपने राजस्थान वाला जो क्षेत्र है ना, इस राजस्थान वाले क्षेत्र के लिए याद रखना कुछ अलग ही शब्द का प्रयोग किया था भाई। और वो शब्द याद रखना अपने क्या नाम मिलता है? तो वो नाम मिलता है मरुकांतार प्रदेश। 2 प्रश्न तो अपनों को यहां पर याद रखने हैं भाई कि राजस्थान का प्राचीन नाम, राजस्थान के प्राचीन नामों में एक तो नाम मिलता है, बताओ क्या नाम मिलता है भाई? ब्रह्मवर्त। और एक नाम बताओ क्या नाम मिलता है? मरुकांतार प्रदेश। मरुकांतार प्रदेश कहां पर मिला? रामायण। रामायण बताओ किसने लिखी? वाल्मीकि। और ब्रह्मवर्त बताओ किसमें मिलता है? ऋग्वेद। और ऋग्वेद इन चारों ही वेदों में बताओ सबसे क्या है भाई? प्राचीन वेद है भाई। तो ये 2 नाम तो अपन को यहां पर याद रखने हैं भाई। अब प्रश्न बना कि सर अपने राज्य का नाम बताओ, वर्तमान में अपने राज्य का बताओ क्या नाम है भाई? राजस्थान। तो सर राजस्थान नाम कहीं पर पहली बार कहां मिला था? हम जो अभी पढ़ते हैं कि अपने राज्य का नाम राजस्थान है,
ये राजस्थान नाम तो याद रखना कर्नल टोड ने दिया था 1829 में, जब उसने इतिहास के लिए किताब लिखी थी, द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। शायद पढ़ा भी होगा कभी आप लोगों ने। 1829 में नाम दिया था राजस्थान तो। लेकिन इससे पहले भी राजस्थान शब्द का प्रयोग मोहनोत नेणसी ने नेणसीरी ख्यात में कर दिया था 1665 में। उसके बाद में वीर भाण ने राजरूपक नाम के ग्रंथ में राजस्थान शब्द लिखा था। उससे भी पहले राजस्थान शब्द एक शिलालेख में मिलता है, और उस शिलालेख का नाम याद रखना अपने, क्या नाम आएगा उस शिलालेख का नाम याद रखना भाई। एक शिलालेख आता अपने, और उस शिलालेख का नाम याद रखना भाई अपने गोसुंडी शिलालेख होता है। और अगर कोई पूछे ना ये गोसुंडी शिलालेख बताओ अपने कहां पर है भाई, चित्तौड़ में है। गोसुंडी शिलालेख अपने चित्तौड़ में है, ध्यान रखना भाई। और ये गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में याद रखना भाई। ये कब लिखा गया, तो गोसुंडी शिलालेख लिखा गया था भाई विक्रम संवत 532 में लिखा गया। और इस शिलालेख में याद रखना भाई राजस्थान का नाम जो मिलता है ना, वो राजस्थानीय के नाम से मिलता है, राजस्थान नहीं मिलता है। यहां पर राजस्थान का मिलता जुलता नाम मिलता है राजस्थानीय। तो प्रश्न बना सर राजस्थान शब्द का सबसे पुराना उल्लेख किस शिलालेख में है, तो उत्तर आएगा बताओ कौन सा शिलालेख है भाई, गोसुंडी शिलालेख है। सर हमने तो बसंतगढ़ पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है आप लोगों ने। बसंतगढ़ से भी पहले गोसुंडी शिलालेख में राजस्थानीय लिखा हुआ है, जबकि बसंतगढ़ में राजस्थानीय द्वितीय लिखा हुआ है। एक बार सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था और उसमें यह पूछा गया था कि राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख कहां मिलता है, उसमें याद रखना गोसुंडी शिलालेख माना गया था सही आंसर। तो गोसुंडी शिलालेख विक्रम संवत 532 में है, जबकि बसंतगढ़ तो 682 में है भाई। बसंतगढ़ 682 में है, ये 532 में है। तो बसंतगढ़ से भी पहले गोसुंडी शिलालेख में भी अपने राजस्थान का नाम मिलता है। अब पता नहीं है कि ये राजस्थान इस जगह के लिए प्रयोग में था या मेरे लिए था, कि धरती के ऊपर ऐसा सुंदर आदमी जन्म लेगा 1998 के अंदर जो पानी पिएगा तो कंठों में साफ साफ दिखेगा। अरे दिखता है कंठों में साफ साफ। सुंदरता का बखान मैं कभी करता नहीं हूं, बाकी करने लग जाऊं। इंग्लैंड वाले लोग तारीफ करते हैं, ब्रिटेन में कहते हैं कि भाई का आसमान से एक तारा टूटा जो उदयपुर में लक्ष्य कोचिंग में पढ़ाता है, मेरा नाम आता है। अबुल फजल जब भी कोई इतिहास लिखता था, सुंदरता का कहीं बखान आता तो नोट डाल के मेरा नाम लिखाता था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना भाई। तो इस जगह का ऊपर जो है ना गोसुंडी शिलालेख है। अब पता नहीं है कि ये राजस्थानी जो शब्द है ये इस राजस्थान वाली जगह के लिए प्रयोग में लाया गया है या किसी व्यक्ति विशेष किसी शब्द है या कोई प्रथा से संबंधित शब्द है। लेकिन ध्यान रखना भाई राजस्थान शब्द का प्राचीनतम उल्लेख है, बताओ अपने किस शिलालेख में है, गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख कहां पर है भाई, चित्तौड़। विक्रम संवत कब लिखा भाई, 532। बताओ क्या नाम है, राजस्थानी है। जबकि बताओ रामायण किसने लिखी, वाल्मीकि। वाल्मीकि ने क्या लिखी, रामायण। रामायण में क्या नाम लिखा, मरुकांतार। जबकि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद। और ऋग्वेद में क्या नाम मिलता है, ब्रह्मवर्त। सर अगर गोसुंडी ऑप्शन में नहीं आया तो नहीं आया तो का भी आंसर है। अगर गोसुंडी ऑप्शन में नहीं आया तो आपके क्या आएगा सर, उस समय याद रखना भाई अपना एक और शिलालेख आता है और उस शिलालेख का नाम याद रखना भाई बसंतगढ़ शिलालेख की अपन यहां पर बात कर लेते हैं। एक शिलालेख अपना बसंतगढ़ शिलालेख आता है। सर ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, ये याद रखना भाई खीमल माता के मंदिर में है। खीमल माता का मंदिर है। सर ये कौन सी जगह पर है, ये आपको याद रखना भाई अचलगढ़ दुर्ग में लगता है। और सर ये अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है, उत्तर आएगा भाई ये बताओ अपने कौन से जिले में है भाई, सिरोही के अंदर है। मतलब सिरोही के अंदर याद रखना सीधा एक दुर्ग है, उसका नाम है अचलगढ़। अचलगढ़ दुर्ग में एक माता जी का मंदिर है और वो माता जी का नाम क्या है भाई, खीमल माता, या खीमल माता को अपने खीमज माता भी कहते हैं।
तो इस खीमल माता या खीमज माता के मंदिर के खंबे के ऊपर एक शिलालेख है। उस शिलालेख का नाम बताओ, क्या नाम है? बसंतगढ़। और अगर प्रश्न बना सर ये बसंतगढ़ शिलालेख है कब लिखा गया, तो ये लिखा गया था भाई साहब विक्रम संवत 682 को लिखा गया। और इसमें अपने राजस्थान के लिए क्या शब्द लिखा हुआ है? यहां पर लिखा हुआ भाई राजस्थानिया दित्य शब्द लिखा हुआ है, राजस्थानिया दित्य। बताओ यहां पर अपने क्या नाम लिखा हुआ? राजस्थानीय। और बताओ यहां पर क्या नाम लिखा हुआ? राजस्थानीय दित्य। तो बताओ पुराना बसंतगढ़ है या गोसुंडी है? गोसुंडी पुराना ना। तो याद रखना भाई सबसे पहली बार राजस्थान शब्द का उल्लेख गोसुंडी शिलालेख में मिला जो चित्तौड़ में है राजस्थानीय के नाम से, और दूसरी बार बसंतगढ़ शिलालेख में मिला जो खीमल माता मंदिर अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, जो बताओ अपने कब लिखा गया था? विक्रम संवत 682 में लिखा गया। तो सबसे प्राचीन वेद का नाम बताओ अपने क्या नाम है भाई? ऋग्वेद। ऋग्वेद में बताओ अपने क्या नाम है भाई? ब्रह्मवर्त। वाल्मीकि ने अपने क्या लिखी भाई? रामायण। रामायण में क्या नाम है भाई? मरुकांतार। राजस्थान शब्द का पहली बार उल्लेख किस शिलालेख में हुआ भाई? गोसुंडी। गोसुंडी शिलालेख कहां पर है भाई? चित्तौड़। विक्रम संवत कब लिखा भाई? 532। और इसका नाम क्या लिखा हुआ? राजस्थानीय। सेकंड बार बताओ अपने कहां पर मिलता है? बसंतगढ़। ये अपने खीमल माता के मंदिर में है, अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में है, जो विक्रम संवत 682 को लिखा। और यहां पर नाम मिलता राजस्थानीयादित्य। बताओ क्या नाम है? राजस्थानीयादित्य। तो बसंतगढ़ में राजस्थानीयादित्य है, इधर अपने राजस्थान है भाई। इसके बाद में इन दोनों के बाद में सर और कहां पर प्रयोग हुआ था भाई? तो याद रखना भाई इन दोनों के बाद में अगर अपन और बात करें ना, इन दोनों के बाद में याद रखना भाई हम यहां पर बात करने जा रहे हैं मुहणोत नैणसिरी ख्यात की बात कर रहे हैं। मुहणोत नैणसिरी ख्यात जो बताओ अपने कब लिखी गई थी भाई? 1665। उसके अंदर भी याद रखना बताओ पहली बार अपने क्या नाम लिखा गया था भाई? राजस्थान। वहां पर भी पूरा पूरा राजस्थान लिखा हुआ है। ये जो नैणसी है ना, नैणसी, इस मुहणोत नैणसी को याद रखना अपने क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है राजस्थान का अबूल फजल कहते हैं। मुहणोत नैणसी को याद रखना भाई राजस्थान का बताओ अपने क्या कहते हैं? अबूल फजल कहते हैं। ये राजस्थान का अबूल फजल है, ध्यान रखना भाई। अबूल फजल है। अबूल फजल दिल्ली अखबारी ये अपने दिल्ली सल्तनत के समय याद रखना अपने मुगल कालों के उस समय एक प्रकार का कवि हुआ करता था जिसे अपने हिंद तोता के नाम से भी पुकारा जाता है। तो राजस्थान का अबूल फजल बताओ अपने किसको बोलते हैं भाई? मुहणोत नैणसी। इसकी रचना का नाम था नैणसिरी ख्यात, जो बताओ कब लिखी गई थी? 1665। और इस ख्यात में बताओ अपने कौन सा शब्द लिखा गया? राजस्थान। लेकिन इससे भी पहले राजस्थान का मिलता जुलता नाम बताओ किस शिलालेख में है? गोसुंडी। गोसुंडी के बाद में बताओ किस शिलालेख में है? बसंतगढ़। सर नैणसी के बाद में किसी ने और भी प्रयोग किया था क्या? जी हां, एक व्यक्ति का नाम आता भाई यहां पर अपने, और उस व्यक्ति का नाम आता वीरभाण। बताओ क्या नाम है? वीरभाण। और वीरभाण का याद रखना एक ग्रंथ आया था जिसका नाम था अपने राजरूपक। वीरभाण का राजरूपक ग्रंथ है। सर कब लिखा गया था राजरूपक ग्रंथ? यह लिखा गया था 1731। और इसमें भी याद रखना भाई पहली बार अपने किस शब्द का उल्लेख मिलता है भाई? राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का उल्लेख याद रखना भाई, राजस्थान शब्द का उल्लेख नैणसिरी ख्यात और वीरभाण के राजरूपक ग्रंथ में भी मिलता है। राजरूपक ग्रंथ बताओ अपने कब लिखा गया था? 1731। और नैणसिरी ख्यात बताओ अपने कब लिखी गई? 1665। और मुहणोत नैणसी को राजस्थान का बताओ अपने क्या बोलते हैं? अबूल फजल। तो ये दो तीन बातें आपको यहां पर याद रखना है विशेष तौर पर। एक नाम तो इधर है, एक नाम इधर है, एक शिलालेख इधर है, एक शिलालेख इधर है, और ये दो प्राचीन रचनाएं हैं। एक नैणसी की रचना, एक वीरभाण का राजरूपक ग्रंथ की रचना है। इन दोनों में प्रॉपर राजस्थान शब्द लिखा हुआ है, गोसुंडी में राजस्थानीय लिखा हुआ है, बसंतगढ़ में राजस्थानीयादित्य लिखा हुआ है, ब्रह्मवर्त ऋग्वेद में है, रामायण में बताओ अपने क्या नाम मिलता है? मरुकांतार प्रदेश मिलता है। सर और कोई राजस्थान के नाम मिलता है क्या? तो सुनना मेरी बात भाई। अब चलते हैं 1800 के लगभग, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ अपने यहां पर,
तो भाई साहब वह भी लोग बड़ा कम को नहीं यहाँ, और नाम कम पड़ रहे थे, लोगों ने दे दिया। भाई सुनना मेरी बात, ये अपना राजस्थान है, राजस्थान है भाई। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ तो उस समय याद रखना भाई, एक व्यक्ति आता है अपने भारत के अंदर, और उस व्यक्ति का नाम बताओ अपने, क्या नाम था भाई? जॉर्ज थॉमस था। क्या नाम? क्लास में ये तो याद रखना भाई, एक अपने जॉर्ज थॉमस है, और जॉर्ज थॉमस की अगर अपन बात करें ना, ये अपने कहां का निवासी है? तो ये अपने याद रखना, बताओ अपने कहां के निवासी है भाई? आयरलैंड के है भाई। जॉर्ज थॉमस याद रखना कहां के है भाई? आयरलैंड। और ये जॉर्ज थॉमस जब अपने राजस्थान में आते हैं ना, तो इनके द्वारा याद रखना भाई, राजस्थान के लिए एक शब्द प्रयोग में लाया जाता है, और वो शब्द याद रखना, बताओ अपने कौन सा आता भाई? राजपूताना। राजपूताने का मतलब क्या होता है? तो राजपूताने का मतलब होता है भाई, राजपूतों का शासन होता है, मतलब राजपूतों का शासन। वही बताओ अपने राजस्थान में क्या कहलाता है भाई? राजपूताना। और ये राजपूताना शब्द बताओ पहली बार किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस। बताओ जॉर्ज थॉमस कहां का निवासी था? आयरलैंड। तो जब जॉर्ज थॉमस राजस्थान में आया, तब इसने नाम दिया था राजस्थान को राजपूतों के शासन के कारण। बताओ अपने क्या नाम दिया भाई? राजपूताना। और ये राजपूताना जो शब्द मिलता है ना, ये बताओ पहली बार अपने कब दिया गया था? तो आपका उत्तर आएगा, बताओ कब दिया गया? 1800 में। तो पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि राजस्थान को पहली बार राजपूताना नाम किसने दिया? तो उत्तर आएगा, बताओ किसने दिया भाई? जॉर्ज थॉमस। बताओ कब दिया भाई? 1800 में। जॉर्ज थॉमस कहां का था भाई? आयरलैंड। और इसने बताओ नाम क्यों दिया राजपूताने का? मतलब क्या होता है भाई? राजपूतों का शासन। चलो भाई, ये तो अपना चलो यहां पर प्रश्न क्लियर हो गया भाई। लेकिन अब महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, अब प्रश्न यहां पर यह बनता है कि सर राजस्थान को नाम राजपूताना दिया, तो अपने पास में वो क्या सबूत है, हमारे पास में वो क्या एविडेंस है, और किस एविडेंस के ऊपर अपन कहते हैं कि राजस्थान को नाम राजपूताना दिया गया है? तो आपको वो एविडेंस भी साथ में रखना है, और हमें क्या बताना है? तो हमको यहां पर याद रखना, अपन को कहना है कि सन 1805 के अंदर एक व्यक्ति था, और उस व्यक्ति का नाम याद रखना आता है विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति था भाई। विलियम फ्रैंकलिन नाम का एक व्यक्ति था, और इस विलियम फ्रैंकलिन ने एक किताब लिखी थी, और उस किताब का नाम था द मिलिट्री मेंबायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस की अपन यहां पर बात करते हैं भाई। द मिलिट्री मेंबायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस किताब के अंदर याद रखना, राजस्थान के लिए बताओ पहली बार अपने किस शब्द का प्रयोग होना बताया है? राजपूताना। यानी 1805 के अंदर जब विलियम फ्रैंकलिन की किताब आई थी, और उस किताब का नाम था मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग पहली बार करने वाला व्यक्ति बताओ कौन था? जॉर्ज थॉमस था। तो हमें इस किताब का नाम भी याद रखना है भाई। अगला प्रश्न बना, सर ये जो किताब है ना, इस किताब का प्रकाशन करने वाला व्यक्ति बताओ अपने कौन था? तो किताब का जो प्रकाशन है ना, वो करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना भाई, आ जाएगा, बताओ अपने क्या नाम आएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। तो बताओ इस बुक का प्रकाशन किसने किया था भाई? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। प्रकाशन का मतलब पब्लिश करने का जो श्रेय जाता ना, वो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया। तो अपने प्रश्न क्या बना? देखो अपन राजस्थान के नामकरण पढ़ रहे हैं। राजस्थान के लिए बताओ जॉर्ज थॉमस नाम का व्यक्ति कहां का था भाई? आयरलैंड। इसने क्या नाम दिया भाई? राजपूताना। राजपूताने का मतलब राजपूतों का क्या होता है भाई? शासन। बताओ नाम कब दिया था भाई? 1800 में। किताब कब लिखी थी भाई? 1805। बताओ किसने लिखी? विलियम फ्रैंकलिन। फिर याद रखना अपने किताब का क्या नाम था? द मिलिट्री मेंबायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। और इस किताब में बताओ अपने क्या नाम लिखा हुआ है? राजपूताना। और इस किताब का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम बताओ क्या नाम था? लॉर्ड वेलेस्ली। प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना भाई, लॉर्ड वेलेस्ली था भाई। बात क्लियर है भाई यहां तक? अरे बात समझ में आई ना यहां पर? तो नाम मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने 1800 में दे दिया था,
लेकिन इसका लिखित प्रमाण 1805 में मिला और विलियम फ्रैंकलिन की किताब द मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में मिला था। तो हमें किताब का नाम भी याद रखना है, किताब के लेखक कौन है, कब लिखी, नाम पहली बार किसने दिया, कब दिया, क्यों दिया। तो राजपुताने का मतलब क्या होता है, राजपूतों का शासन। फिर आगे चलते हैं भाई, और अगला उल्लेख और किसके बारे में आता है, सुनना मेरी बात भाई। स्कॉटलैंड लगता है ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, और वहां पर याद रखना एक व्यक्ति का जन्म होता है और उस व्यक्ति का नाम याद रखना। बताओ अपने क्या नाम आता है, कर्नल जेम्स टोड। उल्लेख मिलता है कि कर्नल जेम्स टोड घोड़े पर बैठ करके राजस्थान का इतिहास लिखा था। घोड़े पर बैठ करके राजस्थान का इतिहास लिखा था कर्नल टोड ने। इसीलिए याद रखना भाई, अपने जो कर्नल जेम्स टोड है ना, इसको याद रखना अपने क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपने घोड़े वाले बाबा। बताओ घोड़े वाले क्या कहते हैं, बाबा। एक तो अपने इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से पुकारते हैं भाई, और एक आपको यहां पर याद रखना भाई, घोड़े वाले बाबा, और एक इसे अपने क्या कहा जाता है, एक इसे अपने कहा जाता राजस्थान इतिहास के पापा। घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पापा। बताओ अपने किसको बोलते हैं, कर्नल जेम्स टोड। आजकल ये बाबाओं का ट्रेंड चल रहा है, कुल मिला के बाबा खूब सारे हैं। अब तो एमपी का एक महाराज चर्चा में घना चल रहा है, बागेश्वर बाबा को नाम सुना है, तो पहले बता दे सब चीजें। तो याद रखना भाई, लिखना बेटा, मैं लिखा दूंगा बाद में भाई। तो कर्नल टोड कहते हैं कि घोड़े पर बैठ करके राजस्थान का इतिहास लिखा करता था, तो इसका नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पापा। बताओ किसको कहते हैं, कर्नल जेम्स टोड। जब कहते हैं कि यह 1817 से लगा करके 1822 तक राजस्थान में रुका था, और जब ये वापस इंग्लैंड गया 1822 के अंदर, फिर इंग्लैंड जाने के बाद में याद रखना सन 1829 एक किताब लिखता है, और उस किताब का क्या नाम था, तो किताब का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और ये किताब लिखी थी, बताओ ये किताब किसने लिखी थी, कर्नल जेम्स टोड। बताओ ये किताब अपने कब लिखी थी, 1829। और अगर इस किताब को पढ़ लो ना, राजस्थान को इतिहास पूरा कंप्लीट हो जाओगे भाई। इस किताब के अंदर अपने राजस्थान का इतिहास लिखा हुआ है, और इस किताब के अंदर याद रखना इस कर्नल टोड ने राजस्थान को 3 नाम दिए। एक नाम तो याद रखना भाई, बताओ अपने क्या नाम दिया था भाई, रायथान। एक नाम याद रखना भाई, बताओ अपने क्या नाम दिया भाई, रजवाड़ा। और एक नाम याद रखना भाई कर्नल टोड के द्वारा दिया गया, वो बताओ अपने क्या नाम मिला था भाई, राजस्थान। तो एक तो नाम रायथान है, एक नाम रजवाड़ा है, और एक नाम बताओ अपने क्या नाम है, राजस्थान। तो रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान, ये तीनों के तीनों नाम बताओ पहली बार अपने किसने दिए थे, कर्नल जेम्स टोड। बताओ अपने कब दिए थे, 1829। और किताब का बताओ क्या नाम था, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। और कर्नल टोड को बताओ अपने घोड़े वाले क्या कहते हैं, बाबा, और राजस्थान इतिहास के क्या कहते हैं, पिता। और इसने किताब बताओ कब लिखी थी, 1829। नाम बताओ कितने हैं, 3। बताओ एक तो क्या नाम है, रायथान, दूसरा क्या नाम है, रजवाड़ा, तीसरा बताओ क्या नाम है, राजस्थान। अगला प्रश्न अपने क्या बन सकता है, सुनना मेरी बात। अगला प्रश्न बना, सर इस किताब का प्रकाशन करने वाला व्यक्ति कौन था। तो इस किताब का प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम याद रखना भाई, लॉर्ड वेलेजली नहीं है, लॉर्ड वेलेजली तो उधर है। इस किताब का प्रकाशन जेम्स क्रुक ने किया था भाई, जेम्स क्रुक। और जेम्स क्रुक का संबंध बताओ अपने कहां से रहने वाला भाई, लंदन। अब बताओ मुझे एक बात, ये किताब हिंदी में लिखी जाएगी या बताओ अंग्रेजी में लिखी जाएगी भाई। अरे अंग्रेज है तो अंग्रेजी में लिखेगा भाई। आज मेरे को कोई बोल दे सर कि आप यहां के हो ना, आप रशियन भाषा में कोई किताब लिख दो, मेरे को आती नहीं, मैं कहां से लिख दो भाई, उर्दू में नहीं लिख सकता। तो ये अंग्रेजी में थी भाई पहली बार। अगला प्रश्न आया, सर इस किताब का पहली बार हिंदी में अनुवाद बताओ अपने किसने किया था, हिंदी में अनुवाद। तो उल्लेख मिलता पंडित G.H. ओझा का उल्लेख मिलता है, गौरी शंकर हीराचंद ओझा आता ना, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उनके द्वारा याद रखना 1907 से लगा करके
1909 के बीच में पहली बार किताब का हिंदी में ट्रांसलेट किया गया था। अगला प्रश्न और अब आता है, ये पुरानी 2015 रीट में पूछा गया था, सर ये किताब बताओ समर्पित किसको है? तो कर्नल टोड के गुरु को समर्पित है। और इसके गुरु का क्या नाम था? जैनयति ज्ञानचंद था। ये जैनयति ज्ञानचंद कहां के है? ये मांडलगढ़ क्षेत्र भीलवाड़ा के निवासी है, ध्यान रखना भाई। एम के भीलवाड़ा का निवासी है जैनयति ज्ञानचंद, जो कर्नल टोड का गुरुजी है। और इस गुरु के नाम पर याद रखना, बताओ किताब को क्या कर रखी है? समर्पित कर रखी है। मतलब प्रश्न बड़े सारे बनेंगे, ध्यान रखना भाई। बताओ पहली बार की जॉर्ज थॉमस बताओ कहां का था भाई? आयरलैंड। बताओ अपने नाम क्या दिया भाई? राजपूताना। बताओ अपने कब दिया था भाई? 1800 में। राजपूताने का मतलब राजपूतों का क्या होता भाई? शासन। बताओ किताब कब लिखी? 1805। बताओ किसने लिखी भाई? विलियम फ्रैंकलिन। और किताब का क्या नाम था? द मिलिट्री मेम्बायर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। बड़ी इंपॉर्टेंट नाम है भाई, ध्यान रखना भाई। किताब का नाम दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। फिर वापस इधर बताओ व्यक्ति का क्या नाम है? कर्नल जेम्स टोड। घोड़े वाले क्या कहते हैं भाई? बाबा। राजस्थान इतिहास के क्या कहते हैं भाई? पिता। किताब कब लिखी? 1829। और इसका क्या नाम है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसमें नाम कितने मिले? 3। एक तो क्या नाम है? रायथान। दूसरा रजवाड़ा। तीसरा क्या नाम है? राजस्थान। और इसका प्रकाशन बताओ अपने किसने किया? जेम्स क्रुक। लॉर्ड क्रुक नहीं है, सॉरी, जेम्स क्रुक है भाई। जेम्स क्रुक बताओ अपने कहां के है भाई? लंदन। और हिंदी में अनुवाद बताओ किसने किया? GH ओझा। समर्पित अपने गुरु को, जिसका क्या नाम आएगा? जैनयति ज्ञानचंद। ये कहां का? तो मांडलगढ़ क्षेत्र भीलवाड़ा का निवासी है। ये 2 नाम दिए थे अंग्रेजों ने। सुनना मेरी, देखो सीक्वेंस देखो भाई। 2 अंग्रेज है, 2 शिलालेख है, 2 अपने यहां के व्यक्ति है जिन्होंने ग्रंथों में दिया, और 2 प्राचीन ग्रंथ है अपने, रामायण और ऋग्वेद है भाई। 2 4 2 6 2 8 8 जगह पर अपने राजस्थान के अलग अलग नाम मिलते हैं। इसे 8 स्रोत कहते हैं अपने नामकरण के भाई। ये सभी नाम याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे भाई। सबसे इंपॉर्टेंट एक तो जॉर्ज थॉमस वाला है, एक कर्नल टोड वाला है। ये दोनों किताबें ज्यादा पूछी जाती है। किताब कब लिखी, किसने लिखी, इसमें कौन कौन से नाम लिखे हुए हैं। तो इधर तो द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, इसका एक और नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। इसके 2 नाम है भाई। द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बोल देते हैं कई बार, या इसी का ही दूसरा नाम और भी मिलता है भाई, सेकंड नाम द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। और एक दूसरा नाम है, 2 अलग अलग नहीं है, किताब एक है, किताब का नाम दूसरा है, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ध्यान रखना भाई। तो अब अपनी कॉपी खोलो और इन चीजों को नोट करने लगो भाई। सबसे पहले नंबर का नाम लिखना भाई। सबसे पहला नाम लिखना अपना ब्रह्मवर्त। सबसे पहले नंबर का लिखो अपना ब्रह्मवर्त। राजस्थान के नामकरण के अंदर सबसे पहला नंबर का लिखना अपना ब्रह्मवर्त। और ब्रह्मवर्त में लिखना भाई सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में भाई। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद में। ऋग्वेद में बताओ अपने क्या नाम मिलता है भाई? ब्रह्मवर्त। ये नाम तो अपने ऋग्वेद में मिलेगा भाई। अगला लिखो अपने मरुकांतार प्रदेश। मरुकांतार प्रदेश, मरुकांतार प्रदेश। और मरुकांतार प्रदेश में लिखना अपने वाल्मीकि द्वारा रामायण में, वाल्मीकि द्वारा रामायण में भाई। वाल्मीकि द्वारा रामायण में मरुकांतार प्रदेश वाल्मीकि ने दिया।
और वाल्मीकि द्वारा बताओ कहां पर दिया गया भाई? रामायण में। ठीक है भाई, ध्यान रखना भाई। अगला लिखना अपने राजस्थानीय, 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 राजस्थानीय में लिखना भाई विक्रम संवत। ये ईस्वी सन नहीं है, विक्रम संवत है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई, विक्रम संवत है भाई। विक्रम संवत 532 को उत्कीर्ण, 532 को उत्कीर्ण, उत्कीर्ण का मतलब लिखना, खोदना, उत्कीर्ण गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में। विक्रम संवत 532 को उत्कीर्ण गोसुंडी शिलालेख। और बताओ गोसुंडी शिलालेख कहां पर है भाई? चित्तौड़ में। विक्रम संवत 532 को उत्कीर्ण गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में भाई। ठीक है भाई, यहां तक गोसुंडी शिलालेख चित्तौड़ में मिलता है भाई। 532 में लिखा गया था भाई। नीचे की तरफ एक ऊपर लाइन, नीचे की तरफ लाइन लिखना भाई, राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख यहां पर ही है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीन उल्लेख, राजस्थान शब्द का याद रखना भाई, सबसे अपने प्राचीन उल्लेख है। कोई पूछे सबसे प्राचीन उल्लेख बताओ कहां पर है, तो बताओ किस शिलालेख में है भाई? गोसुंडी शिलालेख। गोसुंडी शिलालेख कहां पर है भाई? चित्तौड़ में है। राजस्थान शब्द का सबसे प्राचीनतम उल्लेख है भाई। अगला लिखो अपने राजस्थान या द्वितीय, राजस्थानी आदित्य, राजस्थानी आदित्य, राजस्थानी आदित्य में लिखना भाई विक्रम संवत, विक्रम संवत, विक्रम संवत 682 को उत्कीर्ण, 682, विक्रम संवत 682 को उत्कीर्ण, उत्कीर्ण 682 को उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में, राजस्थानी आदित्य में लिखना है विक्रम संवत 682 को उत्कीर्ण बसंतगढ़ शिलालेख। बताओ बसंतगढ़ शिलालेख अपने कौन से जिले में है भाई? सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में भाई। ठीक है ना। आगे लिखना इसमें कि यह शिलालेख, यह शिलालेख, यह शिलालेख खीमल माता मंदिर, खीमल माता एक माता जी का नाम है खीमल, खीमल माता मंदिर की का ठावड़ा पुटा है अचलगढ़ दुर्ग, खीमल माता मंदिर अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। यह शिलालेख खीमल माता मंदिर अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। खीमल माता मंदिर अचलगढ़ दुर्ग। और बताओ अचलगढ़ दुर्ग कहां पर है भाई? सिरोही। वहां पर याद रखना शिलालेख स्थित है और उस शिलालेख का क्या नाम है भाई? बसंतगढ़। हो गया भाई क्लियर अपने यहां तक? चलो भाई इसे अपन लास्ट में नोट डाल के लिखेंगे भाई। अगला लिखो अपना राजपूताना, राजपूताना। अगला नाम लिखना अपना राजपूताना। और राजपूताना में लिखना सन 1800 में, सन 1800 में, सन 1800 में आयरलैंड के निवासी, आयरलैंड के निवासी सन 1800 में
आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस द्वारा, भाई ठीक है ना, ये आयरलैंड का निवासी है और व्यक्ति का नाम बताओ अपने, क्या नाम है? जॉर्ज थॉमस है भाई, ठीक है ना, आयरलैंड के निवासी जॉर्ज थॉमस द्वारा। फिर आगे लिखना सन 1805 में, नीचे लाइन में लिखना भाई, सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक, सन 1805 में विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक, है द मिलिट्री मेंबायर्स। विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। विलियम फ्रैंकलिन द्वारा लिखी गई पुस्तक है द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। नामक पुस्तक में राजपुताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो राजपुताना शब्द 1800 में ही दे दिया था जॉर्ज थॉमस ने, लेकिन पहली बार जो लिखित प्रमाण मिला ना वो अपने 1805 में मिला। और बताओ किसकी किताब में मिलता है? विलियम फ्रैंकलिन। और किताब का नाम क्या है? द मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। फिर आगे लिखना, इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया। इस पुस्तक का प्रकाशन लॉर्ड वेलेजली द्वारा किया गया भाई, ठीक है ना। वेलेजली, ये वेलेजली कौन है? वेलेजली एक इंसान है, ठीक है ना, इंसान है, राक्षस नहीं है, इंसान है भाई। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधियों का जनक कहते हैं। इतिहास के अंदर जब ईस्ट इंडिया कंपनी अपने यहां पर आई थी ना, तो अपने रियासतों के राजाओं के साथ में संधि की थी। उनको कहा था कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर कोई खतरा आता है तो आप हमारी मदद करना, और जब आपके ऊपर कोई खतरा आएगा तो हम आपकी मदद करेंगे। ये संधियां करने का श्रेय याद रखना, बताओ किसको जाता है? लॉर्ड वेलेजली। तो इसके अंदर एक नीचे नोट डाल के लिखना भाई, नोट डाल के लिखना, लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। लॉर्ड वेलेजली को सहायक संधियों का जन्मदाता कहा जाता है। यह भी आपको विशेषकर यहां पर ध्यान रखना है भाई। तो सहायक संधियों का जनक या पिता या जन्मदाता, बताओ अपने किसको कहते हैं भाई? लॉर्ड वेलेजली। इसने पहली बार अपने सहायक संधियां करवाई थी भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना भाई। आगे चले भाई, और आगे चले, अगला लिखो भाई, 3 नाम साथ में लिखना, रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। रायथान, रजवाड़ा, एक नाम लिखना अपना राजस्थान। तीनों के तीनों नाम एक साथ में लिखना है भाई, रायथान, रजवाड़ा, राजस्थान। इसमें लिखना कर्नल जेम्स टोड द्वारा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा, कर्नल जेम्स टोड द्वारा
सन 1829 में लिखी गई पुस्तक कर्नल जेम्स टोड द्वारा 1829 में लिखी गई पुस्तक द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, कर्नल टोड द्वारा लिखी गई पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में राजस्थान ओबलिक रजवाड़ा ओबलिक राजस्थान, राजस्थान ओबलिक लिखना नहीं है, ओबलिक लगाना है ना, ऐसे टेढ़ी लाइन ओबलिक, ऐसे नहीं कि ओबलिक, राजस्थान ओबलिक रजवाड़ा ओबलिक राजस्थान नामक शब्दों का उल्लेख किया गया। राजस्थान ओबलिक रजवाड़ा ओबलिक राजस्थान नामक शब्दों का उल्लेख किया गया। किताब का नाम बताओ, क्या नाम है भाई? द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। बताओ किसने लिखी थी? कर्नल जेम्स टोड। बताओ कब लिखी थी? 1829। इसी किताब का दूसरा नाम लिखो भाई, सेकंड नाम और है, बुक का दूसरा नाम है भाई, दूसरी किताब नहीं है, इसी का दूसरा नाम है। इस किताब का दूसरा नाम लिखना भाई, द सेंट्रल, किताब का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ई किताब को दूसरा नाम है भाई, द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान वाली किताब का दूसरा नाम होगा भाई। आगे लिखना भाई, इस पुस्तक का प्रकाशन, पहला लिखो अपने प्रकाशन, ऐसे पॉइंट डाल के लिखना, प्रकाशन बराबर जेम्स क्रुक द्वारा, प्रकाशन बराबर जेम्स क्रुक द्वारा, कुक नहीं है, जेम्स क्रुक, प्रकाशन करने वाले व्यक्ति का नाम है जेम्स क्रुक। ब्रैकेट में लिख देना लंदन, ओ बेटी को बाप लंदन को रिबोड़ो है। प्रकाशनकर्ता का नाम है जेम्स क्रुक, ये लंदन का है भाई। अगला लिखना भाई, हिंदी अनुवाद, हिंदी में अनुवाद पंडित जी.एच. ओझा, जिन्हें बोला आप गौरी शंकर हीराचंद ओझा। गौरी शंकर हीराचंद ओझा, कोष्टक में लिख देना अपना रोहिड़ा गांव, सिरोही। पंडित जी.एच. ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये अपना रोहिड़ा गांव का रेबा वाला है भाई। जबकि राजस्थान का राज्य पुष्प का क्या नाम है? रोहिड़ा, जबकि रोहिड़ा नाम को गांव भी है सिरोही के अंदर भाई। जी.एच. ओझा, रोहिड़ा गांव, सिरोही द्वारा भाई, ठीक है ना, द्वारा। ब्रैकेट में लिख देना 1907 से 1909 हिंदी में अनुवाद हुआ था भाई। 1907 से लगा करके 1909 में हुआ था। हो गया भाई। फिर लिखना समर्पित, समर्पित जैन यति ज्ञानचंद,
ये जो किताब अपने समर्पित है, समर्पित वाले व्यक्ति का नाम लिखना अपने जैन यति ज्ञानचंद, यति ज्ञानचंद या जैन यति ज्ञानचंद, ब्रैकेट में लिख देना अपना मांडलगढ़ भीलवाड़ा। ये अपने मांडलगढ़ भीलवाड़ा का है भाई, ठीक है ना। जैन यति ज्ञानचंद कहां का है भाई? मांडलगढ़ क्षेत्र कहां पर है भाई? भीलवाड़ा। नीचे लिख देना अपना कर्नल टोडगा गुरु, कर्नल टोडगा गुरु कहलाता है भाई। समर्पित जैनयति ज्ञानचंद को है, और जैनयति ज्ञानचंद अपने कर्नल जेम्स टोडगा, याद रखना भाई, गुरु हो जाएंगे। हो गया भाई? तो इसके गुरु का नाम आ जाएगा अपना जैनयति ज्ञानचंद भाई। आगे लिखना भाई अपना कर्नल जेम्स टोड के उपनाम, उपनाम, कर्नल जेम्स टोड के उपनाम। पहले नंबर का नाम लिखना अपने घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा। कर्नल टोड का जो पहला नंबर का उपनाम है वो लिखना अपने घोड़े वाले बाबा भाई, घोड़े वाले बाबा। और एक नाम लिखना अपने राजस्थान इतिहास के पिता, पिता या जनक या पितामह है, फादर ऑफ राजस्थान हिस्ट्री, घोड़े वाले बाबा। और एक नाम आता है अपने राजस्थान इतिहास के पिता या राजस्थान इतिहास के क्या है भाई? जनक है। कौन होंगे भाई? कर्नल जेम्स टोड भाई। हो गया भाई? यहां तक क्लियर भैया? घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास के पापा आपके कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। चले भाई आगे। अब एक नोट डाल के लिखना भाई, नोट डाल के लिखना, राजस्थान शब्द का उपयोग, प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग, प्रयोग, प्रयोग मुहणोत नैणसिरी ख्यात, मुहणोत नैणसिरी ख्यात। राजस्थान शब्द का उपयोग, प्रयोग मुहणोत नैणसिरी ख्यात। ब्रैकेट में लिख देना 1665, 1665, 1665, मुहणोत नैणसिरी ख्यात 1665। तथा वीरभाण के राजरूपक ग्रंथ, वीरभाण के राजरूपक ग्रंथ, वीरभाण के राजरूपक ग्रंथ, ब्रैकेट में लिख देना अपना 1731। राजरूपक ग्रंथ लिखा गया 1731 में, और नैणसिरी ख्यात लिखी गई अपने 1665 में भाई। तो मुहणोत नैणसिरी ख्यात 1665 और वीरभाण के राजरूपक ग्रंथ 1731 में भी किया गया था, राजरूपक ग्रंथ में भी किया गया था। तो राजरूपक ग्रंथ में भी राजस्थान शब्द को प्रयोग है, और अपना नैणसिरी याद रखना क्या लिखी हुई है भाई? ख्यात। दोनों के अंदर याद रखना अपना कौन सा शब्द लिखा हुआ है? राजस्थान। तो दोनों ही जगह पर अपने राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है भाई। फिर आगे लिखना मुहणोत नैणसी बराबर राजस्थान का अबुल फजल कर देना भाई। मुहणोत नैणसी बराबर लिखना अपने राजस्थान का अबुल फजल, मतलब नैणसी ने बोला अपना राजस्थान को अबुल फजल बोला है भाई। मुहणोत नैणसी बराबर लिखना राजस्थान का अबुल फजल कहते हैं। हो गया भाई? राजस्थान का अबुल फजल। बताओ अपने किसको बोलते हैं भाई? मुहणोत नैणसी। ये भी आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना है भाई। देखो भाई, राजस्थान अपने राज्य का नाम है वर्तमान में राजस्थान। राजस्थान शब्द पहली बार बताओ किस शिलालेख में मिला भाई? गोसुंडी। मिलता जुलता नाम है भाई, राजस्थानी है। इसके बाद में बताओ अपने किस शिलालेख में मिला भाई? बसंतगढ़। बताओ क्या नाम है? राजस्थानी आदित्य। उसके बताओ बाद में किस में मिलता है भाई? नैणसिरी ख्यात। उसके बाद में किस ग्रंथ में मिलता है? राजरूपक। और उसके बाद में जो प्रॉपर नाम देने वाला व्यक्ति था उसका नाम बताओ क्या नाम था? कर्नल जेम्स टोड। अब प्रश्न ये बना कि सर कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को नाम दिया था राजस्थान 1829 के अंदर, अपनी किताब की रचना के अंदर दिया था द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। फिर क्या राजस्थान शब्द अपन कहने लगे क्या?
राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल टोड के करने के बाद में याद रखना, राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दूसरे चरण में किया गया था, जिसको अपन कहते थे पूर्वी राजस्थान। मत्स्य संघ पहले चरण का नाम था, दूसरे का क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान संघ था भाई। दूसरे चरण में भी अपने पूर्वी राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ था, लेकिन राजस्थान शब्द को संवैधानिक तौर पर या कानूनी तौर पर मान्यता कब मिली थी? तो बताओ, राजस्थान का संविधान कब लागू हुआ था अपना? 26 जनवरी 1950। जब संविधान लागू हुआ तब अपने राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली, कानूनी मान्यता मिली, और अपने संविधान के अंदर केवल राजस्थान को राजस्थान ही कहा जाता है। कोई मरुकांतार प्रदेश नहीं कहते हैं, कोई ब्रह्मवर्त नहीं कहते हैं, कोई अपने राजस्थान को याद रखना राजपूताना नहीं कहते हैं भाई। केवल और केवल अभी संविधान के तौर पर जो अपना भारत की शासन व्यवस्था चलती है, भारत में जो अधिकार मिलता है संविधान से, संविधान में केवल अपने राज्य का नाम केवल और केवल बताओ क्या लिखा हुआ है? राजस्थान। तो एक नीचे की लाइन में और एक और पॉइंट लिखो भाई, नीचे की लाइन में लिखना भाई, नीचे की लाइन में लिखना कि राजस्थान शब्द को सर्वप्रथम संवैधानिक मान्यता छब्बीस जनवरी 1950 को मिली। मतलब आप चाहे कितना भी आगे चले जाओ, आप बोल दो कि मैं राजपूताना को हूं, मैं ब्रह्मवर्त को हूं, मैं मरुकांतार प्रदेश को हूं, लेकिन कानून संविधान अपना केवल एक नाम को मानता है, और बताओ वो नाम अपने क्या नाम आएगा भाई? राजस्थान। केवल और केवल अपने राजस्थान को ही मानता है। भारतीय संविधान के अंदर अपने भारत के केवल 2 नाम लिखे हुए हैं। संविधान के अंदर इंडिया के लिए 2 नाम लिखा है, या तो बोलेंगे इंडिया या बोलेंगे भारत। अपने भारत को कोई हिंदुस्तान नहीं बोलेगा। संविधान में केवल भारत के 2 नाम लिखे हुए हैं, भारत और इंडिया, और संविधान में राजस्थान को केवल एक नाम लिखा हुआ है। बताओ वो नाम क्या मिलेगा भाई? राजस्थान। अब आता है कि सर राजस्थान दिवस कब मनाते हैं और राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो पहला पॉइंट लिखना भाई, राजस्थान दिवस तीस मार्च 1949 एकीकरण का चौथा चरण था। तब अपने राजस्थान की 3 बड़ी बड़ी रियासतें मिली थी, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। ये 4 रियासतें मिली थी, और राजस्थान की राजधानी बताओ अपने कौन सी बनी थी? जयपुर। और तब से लेकर के अब तक राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर है। उस दिन को याद रखने के लिए अपना राजस्थान दिवस बताओ अपने कब मनाते हैं? 30 मार्च। फिर अपने राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण कंप्लीट हुआ भाई। बताओ अपने कब कंप्लीट हुआ था भाई? 1 नवंबर 1956। तब अपने राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया, इसलिए अपन राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं 1 नवंबर को। अगला पॉइंट लिखना भाई, राजस्थान स्थापना दिवस तो दोनों ही अलग अलग है। राजस्थान दिवस 30 मार्च, राजस्थान स्थापना दिवस बताओ कब आएगा भाई? 1 नवंबर। और राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता बताओ अपने पहली बार अपने कब मिली थी भाई? 26 जनवरी 1950। जब अपना संविधान लागू हुआ तब अपने याद रखना राजस्थान शब्द को अपने संवैधानिक मान्यता मिली भाई। ये जितने भी पॉइंट है ना, ये अपने राजस्थान के नामकरण को लेकर के है, जिसमें केवल और केवल जिक्र जो किया ना, वो केवल राजस्थान के नामों को लेकर के किया है। अगला जो अपना एक टॉपिक आता है उसका नाम आता है राजस्थान का निर्माण स्वरूप। निर्माण के अंदर पहले अपने राजस्थान में रियासतें थी,
फिर उन रियासतों का एकीकरण हुआ और एकीकरण करके हमने जिले बनाए। अब तक अपने 33 जिले थे और अभी हाल ही में जो नए जिले बने हैं उनको मिला देने पर जिले कितने होंगे? 50। पहले संभाग 5 थे, फिर 7 हुए और अब 3 और बन के बताओ संभाग कितने हो जाएंगे? 10। इनको कहते हैं राजस्थान का निर्माण बोलते हैं कि कैसे निर्माण हुआ, रियासतों से कैसे जिले बने, कैसे संभाग बने, अब तक 50 जिले कब बने, समितियां कौन कौन सी है, कौन से मुख्यमंत्री के काल में बने, इन सभी की चर्चा करेंगे अपन कल आगे वाली क्लास में करेंगे भाई। ठीक है लाए वालों, ओके, सभी को जय हिंद, सभी को बाय बाय, राम राम, राधे राधे भाई।